भाजपा की सरकार बनने के बाद जल, जंगल और जमीन लूट रहे हैं। किसानों के खेतों का, सिंचाई का पानी लूट रहा है। अब गरीबों का निवाला भी छीनने लगा। इससे बड़ी लूट और क्या हो सकती है। गरीबों का राशन, सामान्य वर्ग का राशन, यहां तक कि कुष्ठ रोग से पीड़ित, असहाय और वंचित लोगों का राशन तक इस लूट से बचा नहीं है। सीधा सवाल, इन गरीबों ने क्या गुनाह किया है? क्या गरीब होना अब छत्तीसगढ़ में और भारत में अपराध बन गया है? क्या ऐसी बीमारी से ग्रस्त होना भाजपा सरकार की नजर में कसूर है? आज हम इसी अत्याचार पर, इसी अमानवीय आचरण पर और भाजपा के गरीब विरोधी चरित्र पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, कांग्रेस ने देशवासियों को अधिकार संपन्न बनाया, भोजन का भी अधिकार दिया, राइट फॉर फूड। लेकिन भाजपा सरकार उसी अधिकार को छीनने में लगी हुई है। क्यों? समझ से बाहर है। कांग्रेस ने खाद्य विभाग का घेराव कर गरीबों के लिए आवाज उठाई और चेतावनी भी दी है, अगर गलत तरीके से काटे गए इन नामों को नहीं जोड़ा गया तो आगे और प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा सरकार ने गरीबों के साथ धोखा, छल और लूट की सारी हदें पार कर दी। कुष्ठ रोगियों जैसे बीमार और बेसहारा लोगों को भी नहीं छोड़ा गया है। यह भाजपा सरकार की सिर्फ संवेदनहीनता नहीं है, यह तो सोची समझी निर्दयता है। साथियों, राजधानी रायपुर की यह घटना कोई नई कहानी नहीं है। 15 साल भाजपा सरकार में यही होता रहा, अब फिर से हो रहा है। सत्यापन के नाम पे हजारों लाखों राशन कार्ड काटना, गरीबों को सत्यापन के लिए लाइनों में खड़ा करना और दलालों के माध्यम से अफसरों और सत्ताधीशों की जेबें भरना। गरीबी हटाओ कांग्रेस की नीति। कांग्रेस ने भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, मनरेगा दिया, सूचना का अधिकार दिया। अब एक एक करके भाजपा की सरकार सारे अधिकार छीन रही है। मनरेगा का स्वरूप ही बदल दिया गया। जो मनरेगा काम की जरूरत के आधार पर, मजदूरों की मांग पर काम खुलता था, उस मनरेगा में पहले तो राशि का आवंटन कम करके काम के दिन कम किए गए और अब केंद्र के बैठे हुए लोग, केंद्र के सत्ताधीश तय करेंगे किस गांव में काम खुलेगा। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? सही बात है, कांग्रेस कहती है गरीबी हटाओ, भाजपा कहती है गरीबों को हटाओ। गरीबों के घर तोड़कर उनकी जमीनों को उद्योगपतियों और डेवलपर्स के हवाले कर दो। तमनार में, हसदेव में, बस्तर में, बीजापुर में वही सब तो हो रहा है। वही साजिश दोहराई जा रही है। राशन कार्डों के भी मामले में बिलासपुर में, रायगढ़ में, रायपुर की रेलवे कॉलोनी में भी वही सब हुआ। वही साजिश दोहराई जा रही है। राशन कार्डों के मामले में सैकड़ों एपीएल, बीपीएल कार्ड बंद किए जा रहे हैं। गरीब जोन कार्यालय, राशन दुकान और फूड ऑफिस के चक्कर काट रहा है। भाजपा सरकार सो रही है। जो सो रहा हो उसको तो जगाया जा सकता है, जो जानबूझकर आंखें बंद करके सोने का दिखावा कर रहा है उसे कैसे जगाया जाए? सबसे शर्मनाक और चौंकाने वाली सच्चाई यह कि 29 साल के युवक वर्गीस का नाम मतदाता सूची में तो है, लेकिन राशन कार्ड से काट दिया गया है। मतलब साफ, वोट लेंगे, राशन नहीं देंगे, अधिकार छीनेंगे। यही है भाजपा की असली नीति, चाल, चरित्र और चेहरा। यही है भाजपा का वास्तविक चरित्र। यह सिर्फ संवेदनहीनता नहीं है, यह निर्दयता है, अमानवीयता है, गरीब विरोधी मानसिकता का जीता जागता सबूत है, जो पहले भी थी, आज और ज्यादा बेरहम होकर सामने आ रही है। भाजपा सरकार के इस अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस ने आवाज उठाई है,
कांग्रेस गरीब, वंचित और जरूरतमंद के हक के लिए लड़ती रही है, लड़ रही है और लड़ेगी। राशन लूटने वाली सरकार को जवाब देना होगा। गरीबों का हक इस तरीके से छीना नहीं जा सकता। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।